अब एक बार पेशेंट आ गया, उसके दांत सारे टेढ़े हैं, ठीक है, और वो मुझे कहता है मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए, तो सबसे पहले दांत उसके सीधी कर देना, तो सीधी हो जाएंगे तो उसी पे विनियर पे रहेंगे ना। अगर हम टेढ़े दांतों पे विनियर लगाएंगे, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन दांतों पर भी टेढ़े होंगे। तो वो टेढ़े दांत को सीधी करने के लिए उसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उससे हम करते हैं। वैसे अब हॉलीवुड स्माइल उसके के लिए बाद आप कह आपको रहे हैं जाना कोई होगा 3-3.5 लाख रुपया तकरीबन प्राइवेट अगर ट्रीट कराते हैं तो खर्चा आता है। तो कोई ये लॉलीवुड सिर्फ स्माइल सीधे वाला करने के पैकेज है? वो पैकेज देखो, जब आपकी बात जो पैकेज लो करेंगे तो क्वालिटी लो हो जाएगी। उसके बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर अवैस आफरीदी साहब। आफरीद साहब, कैसे हैं आप? अवैस साहब कैसे हैं? हॉलीवुड स्माइल क्या है? मुझे हॉलीवुड स्माइल करनी है। अच्छा, हॉलीवुड स्माइल उसे कहते हैं, मतलब कि अपनी मुस्कुराहट को चेंज करना, खूबसूरत करना, तब्दील करना, उसको एक यूनिक सा करना, इसको हम कहते हैं हॉलीवुड स्माइल। अच्छा, तो वैसा कितनी मेहनत दरकार होती है इसके लिए? यूनिक किस सेंस में की जाती है? मतलब अगर कोई शख्स, मतलब मैं ही अगर आपके पास आऊं तो मैं बोलूं जी मेरी स्माइल हॉलीवुड कर दें, तो वो क्या किस तरह से करेंगे? अच्छा, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं ना, हर किसी का एक तरह नहीं हो सकता। आप फर्ज करें आप आ गए और आपके दांतों का शेप ठीक है, आपके दांतों की गम्स आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, तो हम आपको कहेंगे कि भाई आपकी सिर्फ जो है ना वाइटनिंग चाहिए आपको। अच्छा। तो हम फिर वो आपका मतलब समझ लीजिए 1 दिन या 2 दिन का प्रोसीजर है। अच्छा। अगर एक पेशेंट आ गया, उसकी दांतों की शेप ही ठीक नहीं है, तो उस सूरत में फिर टाइम चाहिए हमें। अच्छा डॉक्टर उसका साहब, ये करेंगे कि या उसकी विनियर्स जी 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 प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, उसकी सेंस में फिर हम विनियर्स उसको एडवाइस करेंगे। तो विनियर पे टाइम लगता है, थोड़ी सी दांत को ऊपर से काटना पड़ता है। इस तरह लड़कियां नेल लगाती है ना, उस तरह समझ ले एक आएगी, वो दांतों पे हम लगाएंगे, तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए होता है। फिर अगर किसी के दांत है ही टेढ़े, तो वो तो विनियर से भी कवर नहीं होंगे। उसके लिए फिर हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, उसको पहले सीधे करने पड़ते हैं, उसके बाद हम फिर ये हॉलीवुड स्माइल वगैरह पे जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो बड़ा पेनफुल होता होगा प्रोसेस सारा। चाहिए होता है। नहीं, पेनफुल नहीं होता। ब्रेसेस में थोड़ा बहुत पेन हो जाता है बंदे को, जब जिस दिन हम टाइट करें या वो करें, बाकी इसमें पेनफुल प्रोसीजर कोई नहीं है। हाँ, प्रोसीजर के दौरान थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या ठंडा लगना, ये चीज़ें हो जाती है, बाकी इस तरह पेन नहीं होता। अच्छा, वैसा डेंटिस्ट्री के बारे में कहा जाता है मुमूमी तौर पे कि बड़ा महंगा काम है। हम भी जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक एक दांत के इलाज के लिए अगर किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अगर आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ऐसी कोई टेक्निक बताएं कि जिससे अल्लाह ने जो नेमत हमें दी है उसे हम कुदरती तौर पर ही महफूज रखें, चक्कर ना ही लगे डॉक्टर का। डॉक्टर हैं, टिप्स तो देंगे। देखो, अगर आपने उसी तरह महफूज रखना है कुदरती तौर पे ना, तो फिर तो आपने उसको सिर्फ मेन जो उसका काम है दांतों को साफ रखना होता है। ठीक। अगर आप साफ रखेंगे, 2 टाइम ब्रश करेंगे, मतलब रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे, तो आपके दांत हेल्दी होंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके कोई जगह पे आपको लग जाए कि इधर मुझे ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया, खाना पसना स्टार्ट हो गया, तब आप डेंटिस्ट को चेक करा दे। वैसे भी साल में 1 दफ़ा चेक कराना चाहिए। और ये जो हॉलीवुड स्माइल, ये तो फिर जाहिर बात है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। जो आपने कहा ये कि तो अक्सर वाइटनिंग करवानी इसकी हिस्ट्री भी, जो आपने कहा वाइटनिंग करवानी चाहिए, तो ये वाइटनिंग के लिए क्या प्रोसेस है? क्योंकि मोस्टली कुछ लोगों को तो ज़्यादा वाइटनिंग की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए एक तो ब्लीचिंग जो आम अमूमन, लेकिन ब्लीचिंग याद रखना परमानेंट नहीं होता, ये आपका 6 महीने या साल तक चलता है। ओके। अगर आप परमानेंट चाहते हैं तो आपको फिर विनियर्स और इन चीज़ों पे जाना होता है। विनियर्स की तकरीबन 10 to 15 ईयर्स तो होती है, जो हमें वो बताती है ना। बाकी परमानेंट के लिए, और अगर आप वक्ती तौर पे चाहते हैं, साल के लिए चाहते हैं, 6 माह के लिए चाहते हैं, तो फिर वो ब्लीचिंग एक प्रोसीजर है। उसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा या आप लाहौर भी आते हैं? नहीं, इस्लामाबाद ही आना पड़ेगा। चले ठीक है। और ये भी बताइएगा वैसा कि ऑर्थोडेंटिक एक टर्म है, ये इलाज के लिए यूज़ की जाती है। ऑर्थोडेंटिक इलाज ये बेसिकली है क्या, और ये हॉलीवुड स्माइल के असूल में क्या किरदार अदा करते हैं? ये देखो, अब एक बार पेशेंट आ गया, उसके दांत सारे टेढ़े हैं, ठीक है, और वो मुझे कहता है मुझे हॉलीवुड स्माइल चाहिए, तो सबसे पहले दांत उसके सीधी कर देना, तो सीधी हो जाएंगे तो उसी पे विनियर पे रहेंगे ना। अगर हम टेढ़े दांतों पे विनियर लगाएंगे, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन दांतों पर भी टेढ़े होंगे। तो वो टेढ़े दांत को सीधी करने के लिए उसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उससे हम करते हैं।
उससे जब सीधी हो जाए उसके बाद हम जाएंगे उस पर हॉलीवुड स्माइल पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा वैसे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बताइएगा, किसी की मुस्कुराहट अगर अच्छी करनी हो, उसमें बेहतरी लाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है डेंटल इम्प्लांट्स करवाना? देखो अब एक पेशेंट है, पहले ज़माने में अब तो ये था कि लोग वो डेंचर लगाते थे, कहीं महफिल में बैठे, कहीं इस तरह जगह पे बैठे और वो लूज़ है तो वो ज़ाहिर बात है गिर भी जाता है उससे। वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आजकल बाहर दुनिया में तो कब से हैं इम्प्लांट, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब एक पेशेंट है मुंह में एक दांत भी नहीं है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे हॉलीवुड स्माइल दे दे, तो वो किस तरह देंगे, मुंह में स्माइल ही नहीं और कोई दांत ही नहीं है। तो उसके लिए हम पहले इम्प्लांट लगाएंगे, इम्प्लांट लगा के ना उसके ऊपर फिर हॉलीवुड स्माइल या दांत बनाएंगे। तो वैसे अब ये सारी जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, ये जो सर्जरी होती है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखो साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ का, अब इम्प्लांट के अगर आप कहोगे ना तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, वो तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स को आप साइड पे रख दे, क्योंकि आपका तो अगर एक दांत मुंह में नहीं तो आप तो खाना भी नहीं खा सकते ना। ऐसे ही तो उस सिलसिले में तो हम फिर इम्प्लांट कहते हैं ये बेस्ट ऑप्शन है। अब एक पेशेंट उसके दांत सारे सीधे हैं और वो चाहता है कि मैं हॉलीवुड स्माइल करूं, तो जाहिर बात है थोड़े से साइड इफेक्ट, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट चाहिए कि उसके दांत ऊपर से थोड़े थोड़े कट जाएंगे। अब दूसरा उसको फिर सारी उम्र वेनियर्स के साथ ही गुजारना है। स्माइल अच्छी होना बहुत अच्छी बात है कि स्माइल अच्छी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये एक लग्जरी में है कि अगर आपके पास बेसिक दांत, मतलब अगर आपका जो है वो है मामला ठीक है मुंह का, उसके बाद एक लग्जरी के लिए आप चाहते हैं कि जी ये हॉलीवुड अब स्माइल मुझे आ जाए, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक महंगा ये एक शौक है, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके अच्छे खासे। ये कहिएगा कि बुनियादी सेहत को मेंटेन रखने के लिए अब हम अक्सर देखते हैं कि एक दो दांत अगर टूट भी जाए तो हम लोग परवाह नहीं करते हैं, एक दो दांत मुंह में नहीं भी है तो हम फिर भी खाना खा रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखो अगर आपके फर्ज करें एक साइड के दांत, दो दांत नहीं है, अगर सामने के नहीं है तो सबसे पहले एस्थेटिक इशू है, आप कहीं महफिल में नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ी सी शाई फील होगी ना। अगर एक साइड के मिसिंग है तो सारा आप खाना दूसरे साइड से खाएंगे तो उसका फिर अलग जॉइंट इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, आपको फिर बेहतर ये कि दोनों साइड पे दांत हो, दोनों साइड पे, एक साइड पे खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा ये भी है अगर उधर इस तरह कोई जड़ पड़ी या कोई चीज़ पड़ी उसमें खाना शाना पसता है तो उससे बैड ब्रेथ भी है, बैड स्मेल भी आ जाती है, ये भी इसकी वजह है। दूसरा देखो मैं आपको हॉलीवुड स्माइल का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्ट्री बता दूं ना। अब ये आया क्यों था, ये हॉलीवुड स्माइल बहुत 90s या उस तरह उसमें आया था। उसका ये मेन कंसेप्ट था कि जो एक्ट्रेस वगैरह होते थे ना, उनके अगर कोई दांत टूट जाते थे या ख़राब हो जाते थे तो वो मीडिया को फेस नहीं कर सकते थे, तो उनको शाई फील होती थी। तो उस टाइम पर ये वो करके ना विनियर एक समझ ले कि आ गया उसने उस पर, तो फिर छोटे जो एक्ट्रेस होते थे उनकी भी वो विनियर लगा दिया। उसका दांत गिरा है, बच्चा है छोटा, वो उसकी कोई शूटिंग है और दांत नहीं है, अब क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर विनियर आ गए। फिर बड़ों का भी यही इशू था कि उसके लिए दांत कोई ख़राब है, कलर ख़राब है, गिर गया, उसका क्या करेंगे, उसके लिए भी फिर विनियर आ गए। अभी हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो भी उधर से बने, ये लेकिन ये दांतों आपकी के बात प्लांट्स लग्जरी करवाती हैं, वाइटनिंग करवाती हैं, शेप चेंज करवाती हैं, हमने देखा है। अच्छा ये बताइएगा कि जो हॉलीवुड स्माइल है इसको करवाने में अगर किसी के दांत सीधे हैं तो कितना वक्त लगता है और इलाज में कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है? देखो अगर दांत आप कह रहे टेढ़े हैं ना तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। सबसे पहले उनको टेढ़े दांत को सीधा करना है, वो आप समझ लिए लाख से लेकर 3 लाख तक के दरमियान है। ठीक है, गवर्नमेंट अस्पताल में तो सस्ता है। ठीक है, अगर आप फिर उस पर जाएँ उसके बाद हॉलीवुड जी हाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है ये औरतों की ट्रीटमेंट, बड़े हॉस्पिटल्स में है, काफ़ी हॉस्पिटल्स में, छोटों में नहीं है लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स में तो है। वैसे हॉलीवुड स्माइल के लिए आप कह रहे हैं कोई 3-3.5 लाख रुपया तकरीबन प्राइवेट अगर ट्रीट कराते हैं तो खर्चा आता है, तो कोई हॉलीवुड स्माइल वाला पैकेज है? वो पैकेज देखो जब आपकी बात जो पैकेज लो करेंगे तो क्वालिटी लो हो जाएगी। उसके बाद आप लॉलीवुड तो इसके बाद हम हॉलीवुड स्माइल पे जाएंगे तो उसके अलग चार्जेस होंगे। अच्छा सही। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब हर आप रेकमेंड करते हैं बतौर डेंटिस्ट के हर बंदे को हॉलीवुड स्माइल के लिए जाना चाहिए, इज इट नेसेसरी? नहीं मैं तो अगर आप मुझे अपना पूछे कि डॉक्टर साहब आप अपना हॉलीवुड स्माइल करना चाहते हैं तो मैं तो इस दांतों के साथ खुश हूँ। मैं कहता हूँ दांत हो मुंह में बस। क्या बात। अब कोई किसी का ये सोच होता है कि ये मुझे दांत सफ़ेद चाहिए, खूबसूरत चाहिए, तो वो लोग फिर करते, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी को इतना इशू नहीं है
तो ना जाए तो बेहतर अच्छा है, डॉक्टर क्योंकि साहब, नेचुरल कुछ लोग दांत कहते हैं नेचुरल कि होते हैं। दांतों को ना ही छेड़ें तो अच्छा है, जो आपके नेचुरल दांत हैं उस जैसे आपको दांत नहीं मिलते। अब बेशक आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, आप लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख लगा लें, लेकिन जो मसनूई दांत हैं वो तो मसनूई हैं। और आपके दांत कब तक हमें अपने दांतों को नहीं छेड़ना चाहिए? देखो, ना छेड़ना एक अलग टॉपिक है। अगर आप वैसे ठीक ठाक दांत है उसको छेड़ोगे तो वो तो ज़ाहिर बात है गलत वो है ना। अगर आपको दांत खराब, अब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब ये बताए स्केलिंग, ये दांतों की सफाई करना, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट है? मैं उसको डायरेक्ट ही कहता हूँ कि आप साइड इफ़ेक्ट छोड़ दें, आप अपनी मुंह की कंडीशन तो देखें ना। ऐसे ही। उसको तो 100% ज़रूरत है आपको साफ़ ना करने की। आप मुझसे ये पूछिए डॉक्टर साहब मैं साफ़ ना करूँगा तो उसको क्या नुकसान आते हैं? एक दिन आएगा आपके दांत वो सारे बोन नीचे चला जाएगा, गम्स नीचे चले जाएंगे और दांत जो है ना हाथ में आ जाएगा। जैसे दांतों में तो इसको कीड़ा हम लग नहीं जाता सोचते, है, हम सोचते किसी कि के दांतों में कीड़ा अगर लग जाता है, दांत हाँ जी, अब बहुत कीड़ा लग गया, बिल्कुल एक कीड़ा लग गया, एक बंदा कहता है नहीं डॉक्टर साहब मैंने दांत को नहीं छेड़ना, कीड़ा लग गया। नहीं भाई, उस टाइम आपको ज़रूरत है, ना छेड़ना उस टाइम नुकसानदेह है। हाँ, एक ठीक ठाक दांत है उसका वैसे क्या डॉक्टर साहब इसको फिल करा दिए, फिर वो नुकसानदेह बात है। लेकिन कीड़ा लग गया तो फिर तो आपको 100% करना होगा। नहीं करोगे तो RCT पे चला जाएगा, वो भी नहीं करोगे तो आखिर में दांत निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, तो हम ये सबसे अक्सर बड़ा ये लॉस देखते है। हैं कि दांतों में अजीम दांत जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन मसूड़े जो है ना वो ढीले होना शुरू हो जाते हैं, वो दांतों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, गम्स का गम, मसला आ जाता है। हाँ, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए और क्या वजह है? बिल्कुल, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि इसके मेन वजह ये कि हम दांत नहीं साफ़ करते। तो अब आप बिल्कुल डीपली देखें तो दांत और मसूड़ी के दरमियान एक छोटी सी नेचुरल स्पेस होती है। ठीक, अगर आप दांत साफ़ नहीं करते तो उधर वो गंद जमा होना स्टार्ट हो जाता है, आखिर में वो एक हार्ड बॉडी पे कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इतना सख्त होता है कि आप उसको ब्रश वगैरह से वो हट नहीं जाता। उस टाइम पर जहाँ पे गंद आता है ना, तो ये मेरा आसान सा फार्मूला है कि उधर से हड्डी भी नीचे जाएगी और गम्स भी नीचे जाएगा। तो जाहिर बात है गंद आ गया तो उससे हड्डी नीचे जाएगी और मसूड़ा सूज जाएगा, मसूड़े में ज़ख्म हो जाएगा, उससे खून भी आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे बदबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसकी फिर उसकी इलाज ये कि सब इसको ट्रीट करना है, ये सिंपली उसको क्लीन करना है। जी बिल्कुल, Scaling अपने हम दांतों उसको का कहते ख्याल हैं, रखना प्रोसीजर चाहिए और करना अपनी है, उससे खूबसूरती भी का ख्याल ठीक हो रखना जाएंगे। चाहिए, क्योंकि दांत जितने खूबसूरत होंगे, जितनी स्माइल खूबसूरत होगी, उतने ही आप खूबसूरत लगेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस साहब, आपने खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।